नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर से कराची की सूरत हाल के हवाले से समाअत के दौरान ये कहा कि कराची शहर अब इस वक्त रहने के काबिल नहीं रहा है। नाजायज़ तजावुज़ात का मामला हो, नाजायज़ बिल्डिंग्स बनाए जाने का हो, रिफाई प्लॉट्स हों, कब्रस्तानों की ज़मीनें तक हों, वहाँ पर भी बिल्डिंग्स बनाई जा चुकी हैं। और इस बात का इजहार मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ लोग भी करते आए हैं। और चाइना कटिंग के नाम पर आधा शहर जो है वो आबादियाँ बनाकर और बिल्डिंग्स बनाकर वो बांट दिया गया और किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उसको भी गिराने के अहकामात दिए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। जब ये शहर आबाद हो रहा था, जब ये शहर बनाया जा रहा था, जिस वक्त ये अप्रूवल्स हो रही थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, तो उस वक्त ये डिपार्टमेंट कौन से लोगों के हाथ में थे कि उन्होंने अप्रूवल भी दे दी। ये शहर बाकायदा तौर पर ऐसे बढ़ता भी गया और आज 10-10, 20-20, 25-25 मंजिला बिल्डिंग्स जो हैं उनको गिराने के अहकामात हो रहे हैं। कोई 3 साल, कोई 10 साल पुरानी बिल्डिंग अब गिराई जाएंगी। जब ये बिल्डिंग बनाने के अप्रूवल का एक तरीक़ाकार मौजूद है तो उस तरीक़ाकार से कैसे ये तमाम तर चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। अब इसी वजह से आज आबाद यानी जो ऑल पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन और डेवलपर्स हैं, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ये एहतजाजन काम भी बंद कर दिया है। वजहात पहले भी बार बार ये कहते आए हैं कि जिस तरह से एक वन विंडो टाइप का काम होना चाहिए और इस शहर में हमें मालूम होना चाहिए कि ये अगर अप्रूवल होगी है तो उसके बाद कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज़ है वो महफूज है। लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती है, लोग आबाद हो जाते हैं, उसके बाद अहकामात आते हैं तो मामला बहुत देर कर चुका होता है। लेकिन आज नस्ला टावर को गिराने का अमल इस वक्त भी जारी है और इसके लिए हमने कल देखा कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर काम बंद करवाने की भी कोशिश की। आज वो अदालत में भी पेश हुए। उन्होंने कहा हम कराची के लोगों का मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन उन्हें बहरहाल वहाँ रोस्टात करने दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और फिर अब मामला क्या होगा कि नस्ला टावर तो अब गिराने का अमल हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी। अब देखना ही है कि कब तक, कैसे और किस तरीक़ाकार के मुताबिक ये होगा। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तौहीद साहब भी टाउन प्लानर हैं, उनसे भी बात करेंगे। और हसन बख्शी साहब फॉर्मर चेयरमैन आबाद, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि यह आबाद जो है वो अब एहतजाजन ये काम बंद कर रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से आगाज़ कर लेते हैं। आप साहब, आप कराची में ही यहीं आपका बचपन, जवानी और अब भी आखिर आप तो जवान आदमी हैं, यहाँ गुजरा है। ये कराची जिस तरह से बड़ा है पिछले 30-40 सालों में और जिस तरह से बना है, ये बहरहाल बहुत सवालिया निशान है। हमें तो याद आता है नेमतुल्लाह साहब भी एक लेकर गए थे पटिशन, वो ज़्यादा आप बेहतर तौर पर बता सकेंगे। तब से लेकर आज तक अगर वो फैसला हो जाता तो शायद आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती। लेकिन अब आज एक बिल्डिंग, कल दूसरी, परसों तीसरी बिल्डिंग के गिराने के अहकामात हैं। तो सर, ये शहर के लोगों को कौन पुरसान हाल हो? बहुत शुक्रिया और आपने अपने सवाल में बहुत चीजें वाजे कर दी हैं। देखिए, 2010 में नेमतुल्लाह खान साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी और वो जो चाइना कटिंग उस वक्त हो रही थी, पार्कों पे कब्जे हो रहे थे, खेल के मैदानों में, सड़कों पे और एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर, यानी जो प्लॉट फरोख्त नहीं हो सकते किसी पर कमर्शियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल, उनके ऊपर जब सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त ये पिटीशन वो लेकर गए थे। लेकिन बदकिस्मती से वो अदालत जो आज जाहिर है कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, कराची में तो कम से कम कोई अदालत भी MQM वगैरह के सामने खड़ी होने के लिए तैयार नहीं थी। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और फिर ये हुआ कि इसी दौरान में आपको याद होगा ये हाल था अदालतों का कि जब 2007 में 12 मई हुआ था तो लार्जर बेंच भी बने थे, कमीशन के ऐलानात भी हुए थे, लेकिन कोई भी जज अपनी जान हथेली पर रखने के लिए तैयार नहीं था और लोग आ जाते थे उसमें और डर के मारे जो है वो प्रोसीडिंग ही नहीं होती थी। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी जान नहीं छोड़ा सकता। अब सब शेयर हो गए माशाल्लाह। अब बात यह है कि कैटेगराइज करना पड़ेगा। कुछ हैं पार्कों के ऊपर कब्जे, बड़ी हद तक फिर वो रिमूव हुए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि जहां पर घर बना दिए। हमारी पी दो हैं बहुत वाज़ेह तौर पर। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि नस्ला टावर में ये केस नेमतुल्लाह खान की पिटीशन वाला नहीं है, ये सो मोटो लिया है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन जो केस है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो वो हैं कि जिन्हें बाकायदा तमाम डिपार्टमेंट्स ने NOC जारी की और उनके अप्रूवल्स मौजूद हैं, उन अप्रूवल्स के साथ तमाम चीजें जो है वो उनको बताई गई कि ठीक है। तो उसमें मुझे ये बताइए
कि जिसने मकान खरीदा है उसका क्या कसूर है। मतलब अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मैं नॉर्थ नाजिराबाद में रहता हूँ, तमाम पार्कों के ऊपर कब्जा है और एमक्यूएम ने चाइना कटिंग करके वहां पर बेच दिया और लोगों से ये कहा था कि हमें अप्रूवल मिल गई है कि एमसी की इजाजत है, फला है। एक आम आदमी सिर्फ इजाजतें देखता है, कागज देखता है, उसको नहीं पता होता कि इसमें मजीद क्या मसला है। उन लोगों ने खरीद लिया। मैं तो चाहता हूं कि ये जगहें साफ हों, लेकिन कि लोगों को मुतबादिल और कंपनसेशन मिले, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर इस बुनियाद के ऊपर आप शहर को करेंगे तो पहले तो मुझे अदालतें भी बताएं और ये तमाम अफसरान भी बताएं और हुकूमतें भी बताएं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त खामोश क्यों थे। हमारी तो पिटीशन मौजूद है, हम तो लड़ रहे थे, हम तो जाने दे रहे थे, हम तो खून बहा रहे थे, हमने तो इस शहर में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, लेकिन ना अदालतें कुछ बोलने के लिए तैयार थी, न सियासी तौर पर लोग खड़े होने के लिए तैयार थे। तो मुझे बताएं कि अब एंड यूजर जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है, इस नस्ला टावर में उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है। अच्छा, मैं यही पूछ रहा था आप सब। मैं यही आपने जब ये बात की है कि उन लोगों को जो कंपनसेट करने का मामला है, उनको पैसे देने का, उस पर भी मैं आपसे बात करते हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह से चाइना कटिंग हुई, अब शहर सबसे बड़ा ये है, सबसे ज़्यादा इकॉनमी इस शहर में है, सबसे ज़्यादा कमाने वाला ये शहर है, लेकिन इस शहर के साथ ही अलमिया ये है। मैं तौहीद साहब से बात करूंगा। तौहीद साहब, ये टाउन प्लानिंग एक चीज़ होती है, हर शहर के अंदर होती है, पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं कि वो एक पूरी प्लानिंग के साथ होती है। कराची का कोई आखिरी मास्टर प्लान कब का है और क्या कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो आप जब कराची हों, देखते हों कि कोई प्लानिंग नाम की कोई चीज़ यहाँ पर किसी भी एरिया में कोई नज़र आती है? ये एहतजाज नस्ला टावर के लिए नहीं है। देखिए, ये एहतजाज उस हर गरीब आदमी के लिए है जिसने कराची में मकान लिया या उस बिल्डर के लिए है जिसने बिल्डिंगें बनाई। देखिए, मेरे को अगर आज हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि आप नादरा से जाके शनाख्ती कार्ड बनवा लो और वो आपका सही होगा, तो मैं नादरा में ही जाऊंगा ना, मैं कोई और एजेंसी नहीं जा सकता। और जो नादरा का कार्ड है वो फाइनल होगा। अगर नादरा में कोई गलती है तो नादरा को दुरुस्त करें, उसको मतलब आम आदमी को आप उसको पेनलाइज करेंगे तो किस तरह चलेगा, मुझे बताइए ना, आप खुद समझें। ये क्या इंप्रेशन हम दे रहे हैं पाकिस्तान का दूसरे महज़ब मुल्कों में। ये तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो तो इस किस्म का इंप्रेशन इस किस्म का इंप्रेशन चाहते हैं, लेकिन कौन इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर। सही। अच्छा, हसन साहब हमारे साथ ही रहेगा। ये जो अभी आप लोगों ने एहतजाज, क्योंकि 80% काम तो हम कराची में देख रहे हैं, आबाद के अगर आप काम बंद कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान होगा, हम बात करेंगे इस पर, लेकिन हम टाउन प्लानिंग के हवाले से बात कर रहे थे। तौहीद साहब हमारे साथ हैं। तौहीद साहब, उस वक्त ये ब्रेकिंग हम दे रहे थे, तो ये टाउन प्लानिंग नाम की इस शहर में कुछ चीज़ आपको नजर आती है? तौहीद साहब, देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले बताना शुरू किया था कि शहर कराची के 5 मास्टर प्लान तो बने, लेकिन वो समझे वो शहर के रहने वालों के वो ख्वाब थे जो आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। आपने बात की आखिरी मास्टर प्लान जो कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 था, वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। अभी तक इदारे जो है वो इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए कि अगला मास्टर प्लान जो है, जिसको नाम तो दे दिया गया था, जिसको कहा कराची मास्टर प्लान 2047 होगा, और उससे आगे कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। हमें ये नहीं पता कि उस मास्टर प्लान में शहर की कच्ची आबादियों को किस अंदाज में शामिल किया जाएगा, क्या उनको उसी तरह इलीगल और जो इलिसिट करार दिया जाएगा, और शहर का रकबा जो अब बहुत हद तक शहर फैल चुका है, जिसमें डियरचर, बहरे टाउन शामिल हो गए, वो शहर की बाउंड्रीज क्या होंगी वो इस वक्त तक कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने बात की कि कोर्ट के फैसलों की, तो कोर्ट के फैसले में एक मामला जो है, देखिए, ये जुडिशरी की अर्बन प्लानिंग में इंटरवेंशन है जो ये इस तरह के फैसले आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।